जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अभ्यर्थियों ने जो केस किए हैं, एनआईवीएस डीएलएड की तरफ से जो अभ्यर्थी केस कर रहे हैं और जो नए केस हो रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, अथवा अगर केस हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को रोजगार कैसे मिलेगा, वो टेट परीक्षा में कैसे बैठ सकेंगे। उत्तर प्रदेश की भी न्यूज़ है शिक्षक मंच की ओर से, उसको भी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या स्थिति परिस्थितियाँ हैं जिसमें हमें केस करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अभ्यर्थियों को इतनी बड़ी संख्या में केस क्यों करने पड़ रहे हैं। आखिर जब एनसीटी ने पत्र लिखा तो उसके बाद ये क्या समस्या हो रही है, यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में जैसा मसला चल रहा था, उत्तर प्रदेश ने राहत की सांस ली जब एनआईवीएस डीएलएड को यूपी टेट में मान्यता मिली, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है, यही समस्या राजस्थान में उभर करके आ रही है। वहाँ पर रीट परीक्षा में एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को और बीएड अभ्यर्थियों को बैठने का मौका तो कोर्ट ने दिया है, लेकिन रीट का परिणाम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। यानी वहाँ पर अभी ये समस्या बरकरार है कि आखिर किया क्या जाए। यहाँ पर दोस्तों, जो समस्या आप लोगों के बीच में उभर करके आ रही है वो ये आ रही है कि आखिर सर्टिफिकेशन के बाद प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आखिर जब एनआईवीएस से सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसी स्थिति में केस क्यों करना पड़ रहा है, और अगर केस करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में लंबा इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है। आखिर क्या व्यवस्था है, न्यायपालिका में जाने के बाद भी काफ़ी समय लग जा रहा है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के हाथों से रोजगार का अवसर निकलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आखिर अभ्यर्थी लाचार हैं, बेबस हैं और मजबूर हैं। आखिर कर क्या सकते हैं। उनका भरोसा था कि यह कार्यक्रम तो केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वे जब चाहें तब जो है नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह सपना रह रह करके टूटता है और रह रह के आशा की किरण उनको दिखाई पड़ती है। उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उनको सीधा न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस बात को कह चुके, जो पूर्व में थे, कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कि एनआईवीएस डीएलएड जो है उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और यहाँ तक कि पटना और त्रिपुरा हाई कोर्ट का और गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट आया, वहाँ पर भी साफ साफ कह दिया गया कि एनआईवीएस डीएलएड वैलिड फॉर ऑल पर्पस। इसके बावजूद भी एनसीटी ने पत्र लिखा राज्य के सचिवों को, उसके बावजूद भी राज्य के सचिवों ने जो ही बातें रखी, जो अपनी व्यवस्थाएं बताईं, वह एनआईवीएस डीएलएड की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। एनसीटी के पत्र को लिखने के बावजूद भी सरकारें विचार नहीं करती हैं। कहीं इसका तात्पर्य एनआईवीएस डीएलएड की बड़ी संख्या से तो नहीं है, कहीं सरकारों को ये भय तो नहीं कि एक बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आ जाएंगे तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। ये आखिर क्या व्यवस्था है, न्यायपालिका के पास जाना पड़ रहा है। आखिर क्या व्यवस्था है कि आवेदन करने के लिए और टेट जैसी परीक्षाओं को, जबकि नई शिक्षा नीति में टेट परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, सभी को टेट देने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्य में आखिर परीक्षा में ही बैठने के लिए ही क्यों रोका जा रहा है। आखिर टेट परीक्षा में बैठने का और उसमें आवेदन करने का तो सभी शिक्षक को अधिकार है, चाहे वो किसी प्रकार का शिक्षक हो, चाहे वह दूरवर्ती पाठ्यक्रम किया हो, चाहे वो रेगुलर डीएलएड हो या बीएड हो या किसी प्रकार की अन्य उसके पास प्रशिक्षण अर्हता हो। इसके बावजूद उसको प्रशिक्षण कार्यक्रम का और साथ ही शिक्षक अर्हता को पूरा करने का अधिकार है। और ये समानता के अधिकार में भी आता है कि किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, संविधान के दायरे में आता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था, एक बहुत बड़ी संख्या में कमेंट आए हुए हैं कि आखिर हम अपना टेट का फार्म कब भरें। यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि अभी आपको टेट के लिए रुकना है, क्योंकि जो समस्या उभर करके आ रही है वो ये है कि आखिर आप फार्म किस में डालेंगे। क्या रेगुलर बीटीसी के साथ जो फोल्डर है उसमें फार्म डालेंगे या कोई विशेष बीटीसी के अंतर्गत फार्म डालेंगे। आखिर आप फार्म डालेंगे कहाँ। तो ऐसी स्थिति में आपको रुकना है। लेकिन इस समय अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ रही हैं कि आखिर समय यूपी टेट का निकल रहा है, क्या हम आवेदन एक से अधिकांश अभ्यर्थियों का मानना है कि जो ऑप्शन एक है वही इसके लिए उपयुक्त है।
जबकि इसको स्पेशल बीटीसी नहीं कहा जा सकता है। तो दुविधा भी है कि 1 में डालें कि 3 में डालें, लेकिन स्थिति यह है कि परीक्षा नियामक कार्यालय से भी सूचना प्राप्त हुई है, अभ्यर्थी जाकर मिले हैं और उन्होंने ये बताया है कि हमें यह बताया गया कि कोर्ट का आर्डर हमको प्राप्त हो गया है। अब जल्द से जल्द इस बारे में यूपी टेट के बारे में जो है सूचना दी जाएगी, अभ्यर्थियों को फोल्डर दिख सकेगा। अब ये बात कहाँ तक सही हो सकती है, ये बात कहाँ तक आगे चल कर के सही होगी, इसके बारे में अभी से कहना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात ये इसमें स्पष्ट है कि अभी तक सरकार का कोई निर्णय नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम कुछ दिन रुकना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बताएंगे शिक्षक मंच के उस निवेदन से जिसमें कहा गया है, जो यूपी टेट के बारे में मुख्य केस हुआ था लखनऊ खंडपीठ में, वहाँ पर अजीत जी की तरफ से जो मुख्य पिटिशनर रहे, उन्होंने साफ साफ बताया है कि अभी आपको 18 तारीख तक वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम बराबर संपर्क में है परीक्षा नियामक कार्यालय के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किसी भी स्थिति में 18 के पहले आवेदन ना करें। उसके बाद आपको रुकना नहीं है और 19 तारीख से आवेदन प्रारंभ कर देना है। ऑप्शन 1 से आप सभी फार्म डाल सकते हैं, जो कि बीटीसी के यानी डीएलएड जो आपका बीटीसी के तुल्य है, जैसा कि एनसीटी ने भी बताया है। तो ऑप्शन 1 से फार्म डालें। आप लोगों ने कमेंट में पूछा था कि हम फार्म कब से भरें, क्योंकि ये बात महसूस की जा सकती है कि जब कोर्ट ने आपको कहा है कि आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन टेट का परिणाम जो है, जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम होगा, वह न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा, यानी जो डिसीजन कोर्ट देगा उसी के आधार पर आप मान्य होंगे। अगर कोर्ट जो है कोई अपोजिट निर्णय देता है, दोस्तों कहना भी है आगे चल के मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब अगर सुप्रीम अदालत भी कोई डिसीजन देती है तो ये सारा निर्णय जो है, ये लोअर जितनी भी निम्न अदालतें हैं उस पर उस निर्णय का प्रभाव जरूर पड़ेगा। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, आखिर समस्याएं कहाँ तक जाती हैं और कहाँ तक NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को परेशान करती हैं। तो ऑप्शन 1 के साथ 19 तारीख को आप लोग आवेदन डालें, ऐसा कहना है NIOS डीएलएड शिक्षक मंच का और अजीत तिवारी जी का कहना है। तो आप लोग 19 तारीख तक अपनी पढ़ाई में जुट जाएं और किसी प्रकार की और समस्या ना उत्पन्न करें। कमेंट करें, अगर आपको कोई दिक्कत है आपकी सूचना को जरूर पहुंचाया जाएगा NIOS डीएलएड शिक्षक मंच तक। आपके सारे कमेंट को पढ़ा जाता है और उसके बाद उसका कोई न कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। यद्यपि नई दिशा विजन का प्रयास जनहित में है, किसी प्रकार की अफवाह फैलाना, किसी प्रकार के भ्रम में रखना नई दिशा विजन के द्वारा ये प्रयास नहीं होता है और ऐसी सूचनाएं नई दिशा विजन द्वारा कभी भी प्रसारित नहीं की जाती हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।